हेलो स्टूडेंट्स, very warm welcome to this session. So my dear students, आज इस वीडियो में आज हम लोग कुछ बोर्ड्स के रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हम गलतियां करते हैं। सो जैसा कि हमें मालूम है कुछ समय बाद हमारा जो है 10th और 12th जो कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखना है बिफोर एग्ज़ाम। तो जैसा कि एग्ज़ाम जो है 10th और 12th की होने वाली है, तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो हमें बिफोर एग्ज़ाम ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट्स है, बेसिकली देखो जब भी हमारा पेपर होता है सो कोशिश तो ये रहनी चाहिए हमारी कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे हम 30 मिनट्स पहले हम पहुंच जाएं तो हमारे लिए काफ़ी सही होता है, क्योंकि जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स पहले दे दिए जाते हैं। बिकॉज आपको 15 मिनट दिए जाते हैं ताकि केयरफुली हमें पेपर को रीड आउट करना है ना। सो पेपर को रीड आउट करने के लिए हमें 15 मिनट्स दिया जाता है। सो आप उस 15 मिनट्स को यूटिलाइज करोगे फॉर द रीड आउट ओनली, है ना, पढ़ने के लिए ही यूज़ करना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि चलो 15 मिनट हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे, कर लेंगे, बट एक्चुअली में वो जो 15 मिनट्स दिया जाता है वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। तो उन सभी इंस्ट्रक्शंस को हमें क्या करना है, रीड आउट करना है अच्छे से, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको हमें 1 बाय 1 फॉलो करना है ना। कई बार क्या है कि हमें कम क्वेश्चंस करने होते हैं, कई बार ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अगर हम इंस्ट्रक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं सो इसकी वजह से भी हम क्या करते हैं, कई बार हम क्वेश्चंस छोड़ कर आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप जो ओवर राइटिंग होता है एग्जामिनेशन में, ओवर राइटिंग हम कम से कम करें। बिकॉज जो पेपर चेक करने वाला होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह है पेपर में, ओवर राइटिंग है, तो वो वहाँ पे मार्क्स को डिडक्ट करते हैं। सो हमें कोशिश ये करनी है कि जितना कम से कम ओवर राइटिंग हो, जितना कम से कम कटिंग हो पेपर में, उतना ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ताकि स्कोर अच्छे से मिल पाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है हमारा सिली मिस्टेक्स। जनरली हम लोग क्या करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में हम लोग सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं, और जिसकी वजह से फाइनल जो है आंसर जो चाहिए होता है वो आंसर नहीं मिल पाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि लास्ट में जो है हम सिली मिस्टेक्स ना करें तो बहुत सही रहेगा। बिकॉज केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, जहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अगर हम उसमें रॉन्ग करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, तो हमारा फाइनल आंसर नहीं आएगा। या फिर हम रिएक्शन की बात करें, जो कि आपका 10th और 12th दोनों में आता है रिएक्शन, है ना। तो रिएक्शंस अगर बैलेंस्ड है, अगर रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हम करते हैं, हर एक एटम एलिमेंट सारे बैलेंस्ड है, तो हमारा काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। सो अब जो है हमारे पास काफ़ी कम टाइम बचे हुए हैं फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। अब इन कम समय में हम क्या कर सकते हैं, तो जितना भी हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन शॉर्ट नोट्स पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, सो दैट कि हम अच्छे स्कोर कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है काफ़ी अच्छे से, बिकॉज अगर ऑब्जेक्टिव आप 100% करेक्ट करते हो सो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ाएगा, है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमें ध्यान रखना है। और प्लीज़ वंस अगेन कि सेंटर पे आप एग्ज़ाम से एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ एग्ज़ाम हॉल में, है ना। कई बार क्या होता है, हम जस्ट हमारा पेपर पड़ा हुआ रहता है, हम पहुंचते हैं, तो उसके वजह से क्या है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं होता है, हम घबरा जाते हैं सडनली क्वेश्चंस पेपर देख करके। सो 30 मिनट्स पहले हम पहुंच करके आराम से रिलैक्स करेंगे, एंड देन जो भी टाइमिंग दिया जाता है 15 मिनट्स पढ़ने के लिए पेपर, हम पेपर को पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट।